प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने मंदरजा झेल को सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है। पार्ट 1 4 इंटू 29/49। इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे। हमें पता है बच्चों, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है उसे ऊपर वाले से हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इस तरह से किया। ओल्ड मेथड है, छोटी लेवल की बातें हैं, लेकिन चले मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यूँ हमने किया तो आपका 225/49 इसका जो है वो आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ जाता है। अच्छा बच्चों, इसको मैं फर्दरमोर हल करूंगा। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों के हमने स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो आपको पता है 225 को हम करते हैं यहाँ पर, ये पेयर बना, ये 1 1 जा और ये 1 क्या हुआ, ये प्लस करते हैं, 1 और 1 2 होता है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो में से एक निकाला, एक बचा और ये 25 इस पेयर को हमने नीचे उतार दिया। ऐसे ही बच्चों, अब इसे ऐसे नंबर से हल करेंगे कि मुकम्मल आ जाए। तो इसे हम 5 से करते हैं, जिससे करते हैं उसे हम यहाँ लिख देते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 और यूं जो है ये कैंसिल आउट हुआ और ऊपर वाले का कितना आया, 15 आया। चलें, नीचे वाला बहुत ही सिंपल सा है। आपको पता है 7 7 जा 49 होते, लिहाजा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने इसको इसके स्क्वायर रूट निकाले, 15/7 हुआ। अब इसे हम फर्दर मोर करेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों। इसे हम इस तरह से करेंगे, इसे मान से जो है आपका 15 को हमने अंदर लिखा और यहाँ 7 7 2 जा 14 और ये 1 यहाँ पर क्या बचा, रिमाइंडर बचा। 2 इंटू 1/7 ये जो है वो इसका फाइनल, इसका जो ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान हुआ ना बच्चों। ये हमने इसको क्या कर दिया, इस स्क्वायर रूट की फॉर्म को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में किया। तो क्या हुआ, 2 इंटू 1/7 यानी 2 सही 1/7 इसका जवाब आया। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा। चलें इसी का पार्ट 2 देखते हैं। 40 सही 41/64 64। ये सवाल है, फिर वही बात बच्चों, हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। जो भी जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ऐसा करने पर 2601/64 2601। अच्छा, ये हमारे पास इसकी ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। अब बच्चों इसे हम फर्दर मोर हल करेंगे। इसे करने का क्या है, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये 2601 है, यहाँ ये पेयर बना, कोई नहीं। अच्छा, आपको पता है 5 से हम करते हैं, 5 5 जा 25 ऐसे ही बच्चों। और उसके बाद इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ 10 हुआ और यहाँ 1 और यहाँ 1 है ना। इस पेयर को नीचे उतारा तो 0 1 और 6 में से 5 को निकाला, ये आपका एक आया। हमें पता है ये माइनस करते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं। चले, अब यहाँ मैं किससे करूँ कि ये आ जाए, तो मुझे 1 से करना होगा। तो उसको 1 के ऊपर लिखेंगे तो ये आपका 101 आया और ये कैंसिल आउट हुआ। और इस तरह से 2601 इसका आया बच्चों 51। अच्छा, और ये 8 8 क्या होता है बच्चों, 64 होता है। बहुत ही सिंपल पुरानी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, आप बच्चों के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलें आगे हम इसे फर्दरमोर हल करेंगे। फर्दरमोर हम क्या कैसे हल करेंगे, 51 को अंदर लिखेंगे और 8 को बाहर लिखा, है ना। तो हमने ऐसे किया तो 8 6 48। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा, 3, यहाँ पर 3 बच गया। ऐसे ही बच्चों, तो 6 सही 3/8 6 इंटू 3/8 ये इसका जो है वो आपका सिंपल सा ये इसका आंसर आया। कोई मुश्किल यहाँ नहीं है, बच्चे घबरा जाते हैं। आप इसे स्टेप वाइज हल करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होता। आप देखिए तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, पार्ट 3 क्या है, 10 सही 6/25 है और ये मैं आपको बता चुका।
पहले इन दोनों को क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से जमा कर देते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर भी इन दोनों को क्या करते हैं आपस में ज़रब करते हैं, फिर जो भी इन दोनों का करने का ऊपर आता है उसको ऊपर वाले से हम क्या करते हैं जमा कर देते हैं। ये जैसे आपका 25 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 250 हुआ, और 250 के ऊपर 6 को मैंने ऐड कर दिया तो 256 256 ये इस तरह से करते हैं। नीचे जो आता है डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिखते हैं, उसको कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ न्यूमिनेटर को ऊपर वाले को हम चेंज करते हैं, नीचे वाला कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसका बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूँगा 256 को मैं यहाँ पर इसका रूट निकालूंगा तो यहाँ पर एक पेयर हुआ, ये नॉन बचा। अच्छा 1 1 जा 1 और ये 2 और यहाँ 156 आया, इस पेयर को मैं नीचे उतारा बच्चों, है ना, ऐसे ही है ना, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मुझे यहाँ पर बताइए मैं किससे करूँ कि ये कंप्लीट हो जाए। अब ऐसे किसी से करेंगे जिससे 6 यहाँ पर आ जाए, तो मैं 6 से करता हूँ। चले 6 6 36, 6 3 हासिल। अच्छा 6 टू द 12 प्लस 3 15, कितना आसान हुआ, जिससे करते हैं उसे ऊपर भी लिखते हैं, तो यूँ हमारा 0 हुआ। इस तरह से 256 256 का जो स्क्वायर रूट कितना है 16 आया, और नीचे 25 का क्या होता है 5 होता है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा फर्दरमोर इसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, 16 को यहाँ लिखा 5 5 3 था 15 और 1, हमने देखा 3 इंटू 1/5, 3 सही 1/5, इसका क्या हुआ बच्चों यहाँ पर आंसर आया, और इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो कितना आसान से यहाँ पर इसकी जो है वो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पर आ गई। तो यूं हमने देखा, आप बच्चे देख रहे होंगे कोई मुश्किल कोई कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। चलें फर्दरमोर आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर दो बड़ी वैल्यूज है, हमें नहीं पता, यकीनन किसी का स्क्वायर रूट है तो सही, लेकिन हमें इतने बड़े नंबर का नहीं पता, निकालेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखो बच्चों 2401 इसे हम करेंगे पेयर बना, ऐसे ही बच्चों पेयर बनने के बाद 5 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 से करते हैं, 4 को 4 से किया है, 4 4 16 हो गए, इन दोनों को जमा करते हैं तो ये 8 हुआ, यहाँ क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा 16 यहाँ पर है और ये 24 है, तो यहाँ पर 8 हमारा बचा ना, है ना, तो इस पेयर को हम नीचे उतार देंगे ना, तो ये 0 1 हो जाएगा। अच्छा हमने इस पेयर को क्या कर दिया बच्चों नीचे उतार दिया। अब किसी ऐसे वैल्यू से हम हल करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, आसान रास्ता बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा आप करें तो मेरे ख्याल में 7 7 दा 49 होता है, 8 8 64, 9 9 दा 81, तो मुझे 9 से करना होगा, 9 से किया करके देखते हैं, हो सकता है ना, 9 9 दा 81, 99 81, एक यहाँ पर 8 बचा, 8 9 दा 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, वाह भाई वाह, बहुत ही आसान था। हमने देखा 49 हमने हमारा न्यूमरेटर का आया, 2401 का 49 आया। अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं कि अगले वाले का क्या आता है, कोई मसला नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर करके देखते हैं, इधर करते हैं 2 2 5 को हम करेंगे तो यहाँ ये पेयर ये एलोन हुआ, तो 1 1 जा 1, ऐसे ही है, तो 125, और ये 2 फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 125 आया, हमने देखा 15 आया, है ना, 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। चले यहाँ तक तो सिंप्लीफाई फॉर्म हुआ। अब इसे हम आगे करेंगे, आपको पता है 49 को हम अंदर रखेंगे, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं, नीचे वाले को बाहर रखते हैं। 15 3 45, 15 3 45, 45 के ऊपर फिर कितना बचा 4, यहाँ पर बचता है, माइनस करेंगे तो 3 सही 4/15, ये बच्चों इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर आया, कोई मुश्किल नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि हर बच्चा हर स्टेप को हर पॉइंट को समझ सके। प्यारे बच्चों इसी के हम पार्ट 5 करते हैं, 9 सही
67/20 121 121 है। हम फिर वही तरीका, आपको पता है इन दोनों को हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। तो इस तरह से हुआ क्या, 1156 1156 अपॉन, और ये न्यूमरेटर में जो भी होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो भी आंसर आया उसको ऊपर वाले में क्या कर दिया, सम कर दिया, जमा कर दिया। तो यूं 3600 उस न्यूमरेटर ऊपर वाले का आया। नीचे आपको पता है डिनोमिनेटर में हम जो भी होता है उसे हम एज यूजुअल लिख देते हैं, उसे हम चेंज नहीं करते। 169 था, उस 169 को मैंने एज इट इज लिख दिया। चलें अब बच्चों यहाँ पर मैं पहले ऊपर वाले को हल कर दूंगा। तो 1156 को मैं करूंगा तो पेयर बनाऊंगा, यहाँ भी पेयर बना। अच्छा, ये पेयर बनने के बाद हमने क्या देखा, अब मैं 3 3 से 9 करना पड़ेगा। अगर मैं 4 से करूंगा तो 16 हो जाएगा। 3 3 जा 9। अब इसे प्लस करते हैं, इसे माइनस करते हैं, 3 और 3 6 हो गए और यहाँ पर 2 बचे, है ना। 9 2 10 11 2। अच्छा, ऊपर वाले इस पेयर को हम नीचे उतारेंगे तो वो क्या है, 56 है ये पेयर। अच्छा बच्चों, बहुत ही आसान। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6 आ जाए। तो 4 4 16 होता है। 4 को हम करेंगे यहाँ, जिससे करेंगे उसको लिखेंगे 4 4 16 6 1 यहाँ पर, और 6 4 24 प्लस 1 25। बहुत ही जबरदस्त, ये कैंसिल आउट हुआ। अच्छा, हमने देखा 1156 जो आपका इसका 34, इसका स्क्वायर क्या 34 है। चले अच्छा, न्यूमरेटर ये 121 हमें पता है, 11 का 11 क्या होता है, हमें करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को पता होता है ये। और चले अच्छा, आपके लिए मैं कर देता हूँ, बच्चे घबरा जाएंगे सर कैसे आया, बहुत आसान है। पेयर बनाया अराउंड 1 1 से किया 1, यहाँ पर 1 आया, 1 और 1 2 हुआ। अच्छा, ऊपर इस पेयर को नीचे उतारेंगे, यहाँ 0 हुआ तो 21। अब यहाँ क्या लिखूं कि आ जाए, तो 1 से करना पड़ेगा। तो 1 से किया तो 21, ये कैंसिल आउट हुआ। हमने देखा यहाँ पर क्या है 11 आया, लिहाजा मैंने डायरेक्ट लिख दिया था आपको। चलिए आपकी आसानी के लिए कर दिया। 34/11 जो है वो इसका आता है। अच्छा, फर्दर मोर हम करेंगे, आपको पता है बच्चों हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 34 को हम अंदर लिखे देंगे और 11 को बाहर। 11 3 33, है ना। और यू और यहाँ रिमाइंडर में क्या बचा बच्चों, 1 आया। तो 3 सही 1/11, ये बच्चों इसका आंसर आया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा सवाल और सिंपल सा इसका जवाब था। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट है इसका, पार्ट 6, उसको हमने यहाँ पर हल किया था 3600/169 है। अब 3600 को हम करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे बच्चों। 3600 को किया, यहाँ ये पेयर, यहाँ ये पेयर बना। अच्छा, 6 को मैं 6 से करूंगा, 6 6 36। और बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पेयर क्या बचा, 2 0 बच गए। अब क्या करें, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, अजीब सा सवाल हो गया ना सर। नंबर नहीं कुछ बचा, 36 में से 36 को माइनस किया, 0 बचा। ऊपर 2 पेयर है, तो अब हम ये करेंगे, इस 2 पेयर 0 बचे, ऊपर एक 0 लिख देंगे, याद रखिएगा। तो यूं हमारा ऊपर वाला क्या आया, 60 आया। यानी हमने देखा 3600 किसका स्क्वायर रूट है, 60 का, 60 का। अच्छा बच्चों, अच्छा यहाँ पर 169 होता 13 का है। चले हम करके दिखाएंगे आपको। 169 को हम करेंगे, ये पेयर बना, फिर ये 1 1 1 जा 1 से किया, यहाँ 1 बचा, और इसको प्लस करेंगे तो 2 हुआ, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ भी नहीं बचा। इस पेयर को नीचे उतारेंगे 69, यहाँ को रिमाइंडर बचा नहीं, लिहाजा मैं रिमाइंडर कुछ नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि आ जाए, बहुत ही आसान है भाई, 3 ही लिखेंगे, 3 से करेंगे, 3 से जिससे कि उस ऊपर लिखेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6, वाह भाई वाह, ये 13 आ गया। ऐसे ही बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत ही आसान, अच्छा इससे आगे हम हल करेंगे, तो मैं इसे 4 से करता हूँ, है ना। 4 से किया, 3 4 12 2 1 3 1 3 और 5 52। चलें
अच्छा 13 चौके 52 होता है। यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा। लो जी बहुत आसान हो गया। 4 सही 8 बटा यहाँ पर 13 13, ये हमने देखा इस वाले का आंसर आया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा। तो यकीनन आप बच्चों के समझ भी आ रहा होगा। मेरी यहाँ पर एक हम्बली रिक्वेस्ट है आप बच्चों से, स्पेशल मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये रिक्वेस्ट मेरी यही है कि प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए अपने टीचर के साथ, ताकि मैं आप बच्चों की खिदमत करता रहूं। और नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ कि खुदाया हमारे बच्चों को इस तालीम के मैदान में कामयाब हो, कामरानी अता फरमा, और अपने तमाम साथियों में अव्वल व आला नंबर मकाम और मर्तबे की हम दुआ करेंगे खुदा से। इन्हीं दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं नेक ख्वाहिशात के साथ, मैं प्यारे बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।